Hello, today we are going to cover exceptions of defamation which are given under section 356 of BNS. So first exception, so true concerning any person. So कोई भी चीज़ अगर हम सच बोलते हैं किसी भी पर्सन के लिए तो वह डिफामेशन में फॉल नहीं करेगा. एंड सेकेंड एक्सेप्शन, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर. सो कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, हम उसके बारे में जो ड्यूटी कर रहा है उसके रिगार्डिंग बोल सकते हैं बट उसके पर्सनल पे कमेंट नहीं कर सकते. फॉर हम जैसे पार्लियामेंट में जो भी चलता है हम उन लोगों पे कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते हैं बट उनकी पर्सनल चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं. जो वहाँ पे चल रहा है उनके ड्यूरिंग द ड्यूटी चलता है उस पे हम कर सकते हैं. उनके फंक्शंस जो होते हैं उनके रिलेटेड ही कर सकते हैं, उनके पर्सनल चीज़ों पे नहीं कर सकते. एंड एक्सेप्शन 3, पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, अगर हम उसके रिलेटेड अगर कुछ भी बोलते हैं तो वह भी डिफॉर्मेशन में फॉल नहीं करता है बिकॉज ये पब्लिक फिगर बन जाते हैं. बट ऐसा नहीं कि उनकी पर्सनल चीज़ों पे भी अटैक करना है. कोई भी चीज़ पे जैसे कि फॉर कोई मूवी बनाते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग हम कुछ उनके बारे में बोलते हैं कि ऐसी मूवी है बनाई है उसको आती नहीं है वगैरह, एक्टिंग वगैरह, तो उसके रिलेटेड कर सकते हैं बट उनके पर्सनल चीज़ों पे नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ 4, इट इज़ नॉट डिफामेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट में जो भी चल रहा है अगर उसकी हम ट्रू जो प्रोसीडिंग चल रही है एज इट इज़ बताते हैं तो वह डिफामेशन में फॉल नहीं करेगी. बट अगर प्रोसीडिंग कोर्ट में अलग चल रही है और बता कुछ और रहे तो वह डिफामेशन में फॉल करेगा. एंड एक्सेप्शन 5 में बताया गया कि कोई भी विटनेस और कोई भी विटनेस एजेंट वगैरह अगर वो अपना काम कर रहे थे और वो वहाँ पे ड्यूरिंग केस के मेरिट्स के लिए अगर वो बताते हैं सिविल हो या क्रिमिनल, तो उस चीज़ के लिए वो कोर्ट में जो बता रहे हैं उसको हम बाहर नहीं बोल सकते. उन चीज़ों के लिए हम बाहर डिफेम नहीं कर सकते. एंड उन्होंने जो कोर्ट में बताया वो बाहर वैसा ही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है, नहीं तो वो डिफामेशन में फॉल करेगा. एंड नेक्स्ट एक्सेप्शन इज मेरिट ऑफ एनी परफॉर्मेंस. सो कोई भी मूवीज़ रिलीज़ होती है तो हम उस पर रिव्यू देते हैं कि कितने स्टार के कैसी है, कितनी रेटिंग मिलेगी, तो उसमें हम रिव्यू देते हैं तो वह भी डिफॉर्मेशन में फॉल नहीं करेगा. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज 7, पर्सन हैविंग ओवर अनदर एनी अथॉरिटी. अगर कोई भी पर्सन अगर कोई अथॉरिटी में है, अगर उसकी अपर अथॉरिटी अगर उसको कुछ बता रही है कुछ बोल रही है तो वो उसको डिफॉर्मेशन नहीं मानना है, वो डिफॉर्मेशन नहीं काउंट होगा एज पर एक्सेप्शन 7. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज 8, एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विच रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्यूजेशन. कोई भी पर्सन के अंदर फॉर एग्जाम्पल टीचर होते हैं और स्टूडेंट, अगर टीचर स्टूडेंट को कुछ बोलते तो डिफॉर्मेशन में फॉल नहीं करेगा बिकॉज वो लॉफुल अथॉरिटी होती है, उसका वो प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन नहीं कर सकती कि वो डिफेम हो रहे हैं एक्सेट्रा. एक्सेप्शन 9, imputation on the character of another provided that the imputation be made in good faith फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. अगर कोई भी पर्सन के बेनिफिट के लिए उसको बता रहा है कि ये पर्सन ऐसा है, तुम इसके साथ कोई भी डील मत करो, ये बहुत फ्रॉड है वगैरह, तो वह उसके बेनिफिट के लिए बता रहा है, तो जो सामने वाले के लिए बता रहा है तो वो डिफॉर्मेशन में फॉल नहीं करेगा क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी के लिए बता रहा है ताकि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज 10, कोई भी पब्लिक गुड के लिए होता है, कुछ पब्लिक के लिए अच्छा होता है, अगर उस चीज़ के लिए अगर कुछ बताते हैं तो वह भी डिफॉर्मेशन में फॉल नहीं करेगा. एंड इसकी पनिशमेंट होती है मैक्सिमम टू 2 years और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस. मेक श्योर द कम्युनिटी सर्विस इज़ न्यूली एडेड. थैंक यू, बाय बाय.